नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के द्वारा 14 अप्रैल मनाया जाएगा मिथिला दिवस और नया साल। सारा कार्यक्रम होगा लक्ष्मीनाथ परमहंस गोस्वामी मंदिर के सभागार में। इस दौरान बैठक के साथ होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। परिषद जमशेदपुर के तत्वावधान में 14 अप्रैल 2023 को जमशेदपुर में मिथिला भव्यतापूर्वक एक समारोह आयोजित करके लोगों को बताया जाएगा। इस पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। 14 अप्रैल पूरे भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन पूरे भारत में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है और मिथिलावासी इसे नववर्ष के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद पूरे विश्व भर में जहाँ कहीं भी मिथिलावासी हैं इसे मिथिला दिवस के रूप में आयोजित करती है। तो आगामी, चूँकि बीच में कोविड का एक गैप था बड़ा लंबा, कोविड के गैप के बाद, उस व्यवधान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद जमशेदपुर पुनः अपने परंपरागत जो इनका वार्षिक रूप से मनाने का विधान है वो उत्साहपूर्वक इसे यहीं परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति के सभागार में 5 बजे संध्या से आयोजित कर रही है। क्या होगा इसमें मुख्यतः यह मिट्टी का पर्व है। मिट्टी का पर्व है और मिथिला के ऋषियों ने पहले ही यह समझ लिया था कि आगे भविष्य में जल संरक्षण का संकट आने वाला है, जो आज पूरी दुनिया की चिंता है। और जमशेदपुर शहर में भी 30 तक पानी समाप्त हो सकता है, ये मीडिया की रिपोर्ट है, वैज्ञानिकों का रिपोर्ट है। ऐसे हजारों वर्ष पहले एक वैज्ञानिक सोच को, भविष्य की आवश्यकता को मिथिला के विद्वानों ने, मिथिला के ऋषियों ने सामाजिक अभियान के रूप में डाल दिया। और यह जो पर्व है, इस पर्व का जो विधान है वैज्ञानिकता, इसे नई पीढ़ी में ले जाना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि आज लोग मिट्टी से भागते हैं तो मिट्टी लोगों से भागती है, तो मिट्टी से जोड़ने का यह पर्व है जो नई पीढ़ी इससे अवगत हो, इसका प्रयास 14 अप्रैल को किया जाएगा। अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाएगा, इसलिए युवाओं के ये विषय पर है। और साथ ही इस अवसर पर जो दाल पूरी बड़ी जो महत्वपूर्ण है, इसका भी व्यवस्था यहाँ किया जाएगा, ताकि अपना जो व्यंजन है परंपरागत, कोविड ने सिद्ध किया है कि परंपरागत व्यंजन जो है वह हमें हमारे जीवन दान दे सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि यह एक ऐसा पर्व है जो पर्यावरण को मानवीकरण करती है, वृक्षों का मानवीकरण। क्योंकि इसमें हम वृक्षों को भी बड़ी खिलाते हैं, भात खिलाते हैं, उसके जड़ में पानी से सेमाल निकाल कर देते हैं और बड़ी भात देकर पानी डालते हैं, ताकि गर्मी के समय एक संदेश जाए कि हमें वृक्षों को बचाना है। संगोष्ठी में तो जमशेदपुर के जितने संगठन हैं वहाँ के तो लोग रहेंगे ही, भारी संख्या में युवा पीढ़ी के लोगों को जोड़ने का अभियान है। तो प्राय उम्मीद है कि 18 से 35 वर्ष तक के अधिक से अधिक के लोगों की इसमें भागीदारी हो, यह सुनिश्चित की जाए। मुख्य वक्ता में यहाँ के संस्था के लोग रहेंगे। वैसे अभी कई केंद्रीय मंत्री और सरकार के मंत्रियों से संपर्क किया जा रहा है। अगर उनकी स्वीकृति जब तक नहीं प्राप्त होगी तब तक नाम बताना उचित नहीं है। समय पर उनका नाम आपको दे दिया। में परंपरागत जो गीत संस्कृति है, सांस्कृतिक जो गीत है, उसकी प्रस्तुति होगी और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार, नई पीढ़ी से लेकर पुरानी पीढ़ी तक के कलाकार उसमें रहेंगे। ये जुड़ शीतल मिथिला का प्रमुख लोक पर्व है। इस पर्व को मिथिलावासी, मिथिला और मिथिला क्षेत्र से बाहर विश्व के जिस भी कोने में, वो अपने इस पर्व को बड़े उत्साहपूर्वक ढंग से मनाते हैं। और इसमें जो अपना पारंपरिक व्यंजन है उसका तो घर में खाना बनता ही है, लेकिन एक समारोह पूर्वक जो हम लोग अपना मिथिला के पारंपरिक जो गीत नाद जो है उसको हम लोग करते हैं। ये 14 अप्रैल को जो मिथिला दिवस का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, उसमें अपने संगोष्ठी सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ ये एक संगीत परंपरा भी होगा।
जिसमें जमशेदपुर के जो प्रसिद्ध कलाकार लोग हैं उनको हम लोग उसमें आमंत्रित किए हैं और उनकी भागीदारी होगी। और ये शाम 5 बजे से 14 तारीख को 14 शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। इस वर्ष जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, इसका जो सबसे विशेष आकर्षण होगा, युवा वर्ग को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम से, इस समाज से, इस संस्कृति से जोड़ना, ये हमारा सबसे विशेष आकर्षण है। उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इस बार कुछ अलग तरीके का रहेगा। पारंपरिक जो हमारा सांस्कृतिक होता है कार्यक्रम वो तो होगा ही, लेकिन कुछ आधुनिकता भी उसमें होगी, ताकि जो युवा वर्ग हैं वो यहाँ पर बैठ कर उसको सुने समझे। और हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो मैथिल समाज है या जो मिथिलावासी हैं वो परंपरा के साथ साथ आधुनिकता को भी उसी तरीके से स्वीकार कर सकते हैं और उसी तरीके से अपना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और सहभोज का जो कार्यक्रम है, रात्रि भोज का कार्यक्रम, वो तो है।